अभी निकल पूरा निकल नमस्कार, आपण पाहता शब्दमृत न्यूज चॅनल। आज परत आपले समाजसेवक साहेब कपटान आणि तिली बिरादरीचे जिल्हाध्यक्ष आपल्यासोबत आहे। त्यांनी आज आपल्या राज्याचे राज्यपाल यांना एक निवेदन पाठवले विभागामार्फत, कारण आपल्या जिल्ह्यामध्ये जसं भ्रष्टाचार चालू आहे, आत्ताच जे घडलेल्या घटनेमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यालयातील नेवाशी उपजिल्हाधिकारी विनोद खरोडकर साहेब यांना अँटी करप्शनने अटक केली। त्याच्या अगोदर अपर तहसीलदार यांना पण अटक केली। त्याच्या अगोदर अधिकारी यांचे क्लर्क यांना पण अँटी करप्शनने अटक केली। या महिन्यात कुठेतरी आपल्या जिल्ह्यामध्ये अँटी करप्शनने जी कारवाई केलेली आहे त्याच्यामध्ये स्पष्ट दिसून येते आपल्या जिल्ह्यात फार भ्रष्टाचार वाढलेला आहे। अधिकारी पैशाच्या आमिषाला बळी पडत आहे। कुठेतरी नागरिकांचे जे कामं जे करणार होते अधिकारी, आपल्या जिल्ह्याचे जे अधिकाऱ्यानं आपल्या जिल्ह्याचे जे शहर आहे मलिन केलेलं आहे। कुठेतरी आपल्या भागातील जे नागरिकाची समस्या जे सोडवणारे अधिकारी त्यांच्यावर विश्वास असतो, तेच अधिकारी आमिषाला बळी पडत आहे। आता प्रशासन काय कारवाई करत आहेत त्याच्याकडे आपलं लक्ष आहे। आणि साहेब कपाटान यांनी राज्यपालांना विभाग आयुक्तमार्फत जे निवेदन दिलं आहे त्या निवेदनामध्ये काय दिलेलं है त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊ आपण। त्यांना विचारू, सर आपने जो निवेदन दिया है राज्यपाल को, तो क्या मांगनी है आपकी? अधिकारी ने जैसा भ्रष्टाचार करे, 3 लोगों को अभी तक एंटी करप्शन ने अटैक करी है 1 महीने के अंदर, ये आपको नहीं लगता है बहुत बड़ी कार्रवाई है? देखो, आज मैं एक बहुत अहम मुद्दा बात बताऊंगा आपकी मीडिया के माध्यम से। असल में औरंगाबाद ज़िले की रजिस्ट्री बंद की हुई है। औरंगाबाद की कई सालों से रजिस्ट्री यहाँ पे बंद है, लीगल रजिस्ट्री बंद है, तो फिर इलीगल रजिस्ट्री औरंगाबाद में होती कैसी? कहीं भी आज भी देख लो तुम, 2025 के अंदर की रजिस्ट्री मिलेंगी, 2024 की मिलेंगी, 2023 की मिलेंगी, 22 की मिलेंगी। उससे कई सालों से यहाँ के औरंगाबाद की रजिस्ट्री बंद है। जब रजिस्ट्री चालू होती है, और दूसरा हमारा मकसद जो है तो औरंगाबाद के अंदर कहीं भूमाफिया ने ज़मीन की जो है तो डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार कर रात के अंधेरे के अंदर इन्होंने रजिस्ट्री बनाकर दिया है। अब रजिस्ट्री बनाकर कौन देता है? इसका किसका स्टाम्प होता है? किसके स्टाम्प से रजिस्ट्री बनती है? मजबूती के साथ में। आज वर्ग 2 की ज़मीन जो है तो वर्ग 1 में आती कैसी है? जो आज गाँवठान की ज़मीन है ले लो, वक्फ बोर्ड की ज़मीन ले लो, गैरान ज़मीन ले लो, ये सरकार की ज़मीन है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। मेरा तो कहना है राज्यपाल से कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो भी गायठान ज़मीन है, गैरान ज़मीन है, वक्फ बोर्ड ज़मीन है, इसकी तत्काल चौकसी होना चाहिए कि कहाँ का जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, कहाँ का जो है तो सरकारी गैरान ज़मीन है, कहाँ का गाँवठान की ज़मीन है। तो इसकी डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करें तो क्यों करे और किन्ने करे? तो इसके लिए हमारी ये मांग है कि अपने राज्यपाल से क्या भाई इसकी तात्काल चौकसी होना चाहिए। अगर से यहाँ से नहीं होता तो हम दिल्ली तक जाएंगे। क्योंकि आज एक बताओ, मेरे नारेगांव के अंदर एक मकसद है 71/1, 71/2, और यानी जो 40 एकड़ ज़मीन जो तो हवे टच है, और अंदर 80 एकड़ ज़मीन है उसकी जो तो 23 कुछ है उसके अंदर, रजिस्ट्री के अंदर मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन ये पहला जो मुद्दा सामने का जो हो तो 71/1, 71/2 जो नारेगांव के अंदर वो माफिया ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। जबकि कोर्ट के इसके ऊपर जो है तो एसटी का ऑर्डर है। स्टे आने के बाद भी ऑर्डर है कि अब इसके ऊपर कोई हल ना चलाई जाए, इसके ऊपर कोई नागर कोई पेरा नहीं जाए। तो तब भी जो है तो भूमाफिया अपनी ताकत की बुनियाद पर, मतलब यानी सरकार से भी नहीं डर रहे। जो सरकार से नहीं डर रहे तो मतलब सरकार का हाथ इनके सर पे है, सरकार का इनका हाथ सर पे है। तो इसके इनके अंदर जो मजबूती आ रही है, इनकी ताकत आ रही है। जब कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी जो कोर्ट को भी जो तो फॉलो नहीं कर रहे, कोर्ट को भी नहीं मान रहे, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर दाल में काला है। ये डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके अंदर 7/12 के अंदर कई लोगों ने उसके अंदर नाम डाला। नेवाशी उपजिल्हाधिकारी लाखों रुपए लेके एंटी करप्शन ने उनका अटक करे। 3 अधिकारी अभी तक 1 महीने में कार्रवाई एंटी करप्शन। देखो, मैंने जिलाधिकारी को 4 साल से यहाँ की जो है मैं लेटर दे रहा हूँ कब्रस्तान के लिए, क्योंकि गाँवठान की ज़मीन सरकार की ज़मीन है। मैंने दस्तावेज तैयार किया, पुरावा उनको दिया, उनको पूरे जो है तो कोर्ट के दिया कि ये ज़मीन जो है तो हमारी सरकार की ज़मीन है, गाँवठान की ज़मीन है। कई भूमाफिया ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जब जिला अधिकारी जो है तो आनाकानी कर रहे हैं कि भाई आज करेंगे कल करेंगे, ऐसे तकरीबन 3-4 साल से मैं जो है तो इसके चक्कर काट रहा हूँ। तो इसके मतलब क्या है? इसका सुन लीजिए, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब अभी जो है तो उप जिलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई है रिश्वत लेते हुए, अपर अधिकारी पर तहसीलदार के ऊपर जो है तो खंडनी का जो है तो इनके ऊपर डाले गया। तो यहाँ हमारे समझ में आया है कि ये सारे के सारे चोर है, ये सारे के सारे मिली भगत है, यही जो है तो मसला। तो ये एक ओपन हुआ है अभी, इसके ज़रिए से मैं राज्यपाल से मांग करूँगा, ऐसे कई इनके भ्रष्टाचार है, कई भ्रष्टाचार है महाराष्ट्र के अंदर, हर जिला अधिकारी के अंदर, हर कार्यालय के अंदर इसकी चौकसी बैठना चाहिए। और जहाँ सरकार की ज़मीन है, वक्फ ज़मीन है, ये जो है तो सीओ ने जो है इसके अंदर क्या करा, महाराष्ट्र के अंदर चेयरमैन ने क्या करा, जो है तो वक्फ बोर्ड के मेंबरों ने क्या करे, आज तक किसी को नोटिस दिए कि नहीं दिए, इसकी तत्काल चौकसी होना चाहिए। अगर से चौकसी नहीं निकलता है तो इसके ऊपर हम दिल्ली के ऊपर आवाज़ भी उठाएंगे और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसके लोगों ने तकरार दी है, वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी है खुलेआम मस्जिदों के अंदर रिश्वत लेते हैं, ऐसा भी मालूम पड़ा है। देखो ये मस्जिद की बात सुन लो, ये मस्जिद की बात मैं नहीं बोलूँगा, ये अल्लाह जाने और अल्लाह का मामला है, वो कौन रिश्वत लेता क्या लेता, मैं मस्जिद तक तो नहीं जाऊंगा, अल्लाह माफ़ करे। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर की तौहीन मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अल्लाह के घर के अंदर जो भी करेगा अल्लाह उसको गारत करेगा, अल्लाह उसको नस्तो नाबूद करेगा। उसके सुन लो हाँ करके मस्जिद के अंदर ऐसी हरकत जो भी करता हूँगा, ये मैं तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी करता हूँगा, आप जैसा बता रहे हैं मुझे कि मैं आपके मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों का कहना है कि मस्जिदों की ज़मीन बेची जा रही है, दरगाह की ज़मीन बेची जा रही है। जब मस्जिदों के दरगाह की ये लोग बेच सकते जो तो इलीगल प्लॉटिंग डाल आप देखो तो क्या ये मसला सुनो बताता हूँ आपको। अभी जो है तो तुम्हारे रेलवे स्टेशन मस्जिद, वो उसके अतराफ के अंदर जितने भी अतराफ के लोग हैं वहाँ पे उन्होंने पक्की रजिस्ट्री बनाए, जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, मस्जिद की ज़मीन है, तो उसकी रजिस्ट्री बनती कैसी? तो इसके अंदर सीओ का भी हाथ है, चेयरमैन का भी हाथ है, वक्फ बोर्ड के मेंबरों का भी हाथ है। ये बगैर हाथ का जो है, बगैर इनका जो है तो कलम की सिवा जो है तो पक्की रजिस्ट्री कैसी बनती है? तो ऐसी कई जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन ने कई लोगों को जो है तो औरंगाबाद जिले के नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर डुप्लीकेट दस्तावेज तैयार करके जो है तो इनके नाम की रजिस्ट्री कर लिए। तो लेकिन याद रखो, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, ये हरामी लोगों ने, ये कमबख्त लोगों ने जो है तो अल्लाह का वक्फ दिए ज़मीन के ऊपर कब्जा किया होगा। ये साइफ खान पठान या आपको चैलेंज करता है, एक कोई भी यानी सोने नहीं देगा, रात की नींद इनकी हराम कर देगा, और इनकी पूरी कार्रवाई, इनकी पूरी चौकसी लगाकर जब तक इनको कानून निकाल, इनको जेल में नहीं भेजता, जब तक खामोश बैठने वाला नहीं हूँ। आखिरी सवाल ये है, वक्फ बोर्ड के सीईओ और जो अधिकारी है, आला अधिकारी, इन्होंने मिली भगत करके बहुत सारी ज़मीनों को हड़प करने की कोशिश की। जिस तरीके से एंटी करप्शन ने कार्रवाई की है जो अधिकारी के ऊपर कलेक्टर ऑफिस में, इन पे भी होना चाहिए। नहीं, मैं एंटी करप्शन चौकसी नहीं लगाऊंगा, मैं राज्यपाल से लगाऊंगा, दिल्ली से लगाऊंगा, और दिल्ली से नहीं फिर इनके हाई कोर्ट के अंदर इनको खींचूंगा, सुप्रीम कोर्ट में इनको खींचूंगा, लेकिन इनको सज़ा दिलाऊंगा और इनको सस्पेंड कराऊंगा। क्योंकि जो भी अधिकारी हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, या फिर वक्फ बोर्ड के मेंबर हो, जिसने भी भ्रष्टाचार औरंगाबाद जिले के अंदर या फिर महाराष्ट्र के अंदर किया होगा, मैं वादा करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, एक कमबख्तों को जिन्होंने अल्लाह की दी हुई नियामत को जो है तो इन्होंने जो है तो इसको जो है तो अपने हलक में हजम कर लिया है, इनके हलक में से निकालने का काम हम ज़रूर करेंगे, और इनके हलक में से निकाल कर गरीब का फ़ायदा कराएंगे। और मस्जिदों का, इमामों का, मस्जिदों के अंदर कब्रस्तान के जो है तो लिए जगह और दरगाह के लिए जगह हम जो है तो सरकार से लड़ कर लेंगे, और इंशाअल्लाह ये काम पूरे महाराष्ट्र के अंदर होगा। अब ये पूरी अब चालू हो चुकी है, पूरे महाराष्ट्र की वक्फ ज़मीन हो, गैरान ज़मीन हो दो, गाँवठान की ज़मीन हो दो, पूरी के पूरी सरकार की जितनी भी ज़मीन है या फिर हमारी वक्फ ज़मीन है, इसकी पूरी कार्रवाई होगी, इनकी पूरी चौकसी होंगी, और इंशाअल्लाह इनको जेल में भिजाने का काम हम जरूर करेंगे। ये होते तिली समाजाचे जिल्हाध्यक्ष साहेब का पठाण। आत्ता वक्फ बोर्डाने जे भ्रष्टाचार केलेला आहे, मस्जिद दर्गाची जमीन जी अवैधपणे प्लॉटिंग टाकून विकलेली आहे, त्यांच्या विरोधात त्यांनी आत्ता राज्यपालाला, सीओच्या विरोधात, तिथले संबंधित अधिकारी वक्फ बोर्डाच्या त्यांच्या विरोधात विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत चौकशी करण्यासाठी आणि त्यांच्या निलंबितसाठी त्यांनी निवेदन दिलेलं आहे। आपण पाहत आहात शब्दमत न्यूज चॅनल, कुठंतरी याच माध्यमातून आपण या बातम्या, पोलखोल बातम्या घेत आहोत, आणि नागरिकांच्या विविध समस्या आपण दैनिक शब्दमतच्या माध्यमातून तुमच्यासमोर दाखवत आहात। आपण पाहतात शब्दमत न्यूज चॅनल। धन्यवाद।